हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका इंट्रो वीडियो है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलिनोमियल इन रियल लाइफ एंड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। मीन्स इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं ये हम कवर करेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल, फादर ऑफ पॉलिनोमियल डियोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को बोला जाता है। 17th सेंचुरी में ये पहली बार यूज किया गया था। फादर ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग याद रखिएगा, डियोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। देखिए पॉलिनोमियल है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलके बना है। पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलके बना है। एक पॉली जो कि एक ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक। एंड सेकेंड नोमेन जो कि एक लैटिन वर्ड है। पॉली ग्रीक वर्ड एंड नोमेन लैटिन वर्ड। ये दो वर्ड से मिलके पॉलिनोमियल बना है। पॉली का मीनिंग होता है मेनी और नोमेन का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हो ना, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। बट इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। ठीक है। कई सारे टर्म एक साथ आ जाए तो उसी को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल का मीनिंग हुआ मेनी टर्म्स बट विथ सम कंडीशन। कुछ कंडीशंस भी है जो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल बनाता है। उस कंडीशन को सीखने से पहले पॉलिनोमियल को और डिटेल में जानने के लिए हमें 2 वर्ड और जानना पड़ेगा। एक वेरिएबल एंड सेकेंड कॉन्स्टेंट्स। अगर हमें पॉलिनोमियल जानना है क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि हम पॉलिनोमियल को, तो हमें ये वेरिएबल और कांस्टेंट जानना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग बदले, या उसी इक्वेशन में जैसे आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, एक्स आता था, एक्स की 2 वैल्यू आती थी। एक्स की कभी कोई और वैल्यू आए, एक्स की कभी कोई और वैल्यू आए, तो एक्स की वैल्यू वैरी कर रही है ना। तो वेरिएबल क्या बोलेंगे? ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू वैरी करे। 2 सिंबल हुज वैल्यू वैरी अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। बट कांस्टेंट क्या है? ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स रहे ना। तो वेरिएबल में x आएगा, y आएगा, z आएगा, etc। कांस्टेंट में जो नंबर्स हैं 5 फिक्स है, 4 फिक्स है, -2 फिक्स है। तो जो नंबर्स हैं वो तो फिक्स हैं ही, बट समटाइम ABC को भी हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब ABC कोफिशिएंट के फॉर्म में रहता है। जैसे अगर आपको याद है तो आप ऐसा क्लास 9 में पढ़े होंगे, AX + BY, ऐसा कुछ। तो यहाँ x क्या है? वेरिएबल है, बट a क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि a के प्लेस पे 5 रख के क्वेश्चन देता था। a के प्लेस पे 5 रख के क्वेश्चन देता था, तो a फिक्स हो गया ना, b भी फिक्स हो गया। बट x y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x की वैल्यू y पे डिपेंड करेगा। y की वैल्यू अगर 4 रखे तो x की वैल्यू हो सकता है कुछ और आए, अगर = में कुछ इक्वेशन दिया रहे। समझ में आ रहा है? तो जो वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू वैरी करे, जो चेंज हो, उसको वेरिएबल बोलेंगे। बट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। अगर a की वैल्यू 5 है तो a यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
ठीक है, बट यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है ना, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल जो है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब वेरिएबल का पावर निगेटिव न हो। वेरिएबल कोई एक एक्स सपोज किए, तो यहाँ पे एक्स के पावर अगर -5 लग गया किसी एक्सप्रेशन में, किसी एक्सप्रेशन में -5 लग गया, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल किससे मिलके बना है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है। कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको पॉलिनोमियल, वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफिनीशन लिखवाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब पॉलिनोमियल, कांस्टेंट और वेरिएबल का हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में जब वेरिएबल का डिवाइड हम करेंगे तो पावर निगेटिव आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 में x से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x इनवर्स लिखेंगे। और अभी हम बताए हैं कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट मींस पावर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 3x² + 5x ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल। बट हम बात करें 3x + 5x तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ अपॉन में x आ गया, और अपॉन में x आने के मतलब ऊपर जाएगा तो x इनवर्स हो जाएगा, तो नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। और अगर आ गया 3√x + 5x², ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x मींस x के पावर 1/2। आप कहेंगे कि सर ये निगेटिव तो है नहीं, बट इंटीजर भी तो नहीं है। क्या कर रहा है, नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है। मींस x का पावर न तो निगेटिव हो सकता है न तो फ्रैक्शन में हो सकता है। अगर x का पावर आपको केवल और केवल होल नंबर दिख रहा है, होल नंबर मींस नॉन निगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6, अगर x का पावर ये दिख रहा है तो ही उसको आप बोलेंगे पॉलिनोमियल है। अच्छा, केवल अगर 6 लिख दे तो आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल इसमें x नहीं है, लेकिन x इसमें हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0। किसी के पावर 0 लगाने से वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, तो 1 को हम x के पावर 0 लिख दिए। अब x आ गया कि नहीं, और नॉन निगेटिव इंटीजर भी ऊपर आ गया, निगेटिव तो है नहीं, फ्रैक्शन में तो है नहीं ना, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। हर नंबर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हर नंबर में × 1 लिख सकते हैं और 1 को x के पावर 0 लिख सकते हैं। अब कुछ आपको यहाँ पे हम बता दें कि x के पावर 0 1 कैसे आ गया, इसका भी प्रूफ छोटा सा हम आपको करा देना है। देखिए x के पावर 0 को आप x के पावर 5 - 5 लिख सकते हैं, 6 - 6 7 - 7 लिख सकते हैं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप क्लास 9 में पढ़े हैं, इसको x के पावर 5/x⁴ लिख सकते हैं। ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। भाई याद करिए, अगर x के पावर m - n रहता था तो इसको x के पावर m/x⁴n लिखते थे आप। तो x के पावर 5 - 5 है तो x⁴5/x⁴5 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो किसी के पावर 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा।
समझ में आया? तो ये पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है। अभी पॉलिनोमियल का ये बेसिक डिफिनीशन आपको बताए हैं। अभी एक पॉलिनोमियल का अब आपके लेवल पे एक डिफिनीशन और बताएंगे, ठीक है? ये हो सकता है आप क्लास 9 में भी ऐसा डिफिनीशन पढ़े हो। एक और स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, उसको हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफिनीशन लिख दिए हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आए उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए आपको, डिफिनीशन भी याद रहना चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या है? देखिए यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलिनोमियल इन रियल लाइफ। इसका रियल लाइफ में पॉलिनोमियल का यूज क्या है? तो देखिए, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे आप ये सुने होंगे रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर डिजाइनर्स जो होते हैं, रोलर कोस्टर क्या होता है? जो बड़ा बड़ा झूला होता है ना, सर्कल होता है, जिग जैग होता है ना, बहुत डेंजरस जो झूले होते हैं रोलर कोस्टर, उसको डिजाइन करने में पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। ब्रिज बनाने में, ब्रिज जो होता है कर्व, उसमें हम पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। राइड्स, मोटर बाइक्स वाला राइड, उस पर हम लोग पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल से अभी हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, सबका ग्राफ बनता है। कौन किस तरीके से ग्राफ जाएगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल में सीखते हैं। तो रियल लाइफ में इसका जो यूज होता है वो इंजीनियर्स करते हैं, स्पेशली रोलर कोस्टर डिजाइनर्स में, डिजाइन में ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं? टॉपिक्स क्या क्या हम लोग को पढ़ने हैं? देखिए, पहले तो पॉलिनोमियल के बेस पे हम लोग उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, उनका ग्राफ कैसे बनेगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उनके कोफिशिएंट और उनमें रिलेशन पढ़ेंगे ना। मेन डिवीज़न भी हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीज़न, नंबर का डिवीज़न तो आप लोग को आता है, अब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीज़न ये सीखेंगे। और पॉलिनोमियल्स के जीरोज कई होंगे, जैसे 4 पावर का पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोज होते हैं। अभी यहाँ हम लोग सीखेंगे भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ बेसिक आइडिया आपको 9th में है ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो 4 जीरो सपोज होंगे तो 2 जीरोज गिवन होगा, 2 जीरोज और फाइंड करना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक ही हम लोग को कवर करना है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल वीडियो पॉज करके आप ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए, तो हम आपको एक डिफिनीशन पॉलिनोमियल का और लिखवा देते हैं। ये देखिए, पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। आप 10th के लेवल पे आपको ये जानना चाहिए कि पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए, हम समझाते हैं आपको ये है क्या। an x के पावर n लिखा है, यहाँ पे x क्या हो गया? वेरिएबल, और n क्या हो गया? पावर है। तो पावर है अगर, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। और ये जो an है, और ये क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल का, तो कोफिशिएंट है तो क्या होगा? कांस्टेंट। कोफिशिएंट है तो क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये है क्या। अब इस एक्सप्रेशन में बताइए, x क्या है? वेरिएबल। ये जो ऊपर पावर में लिखा है n-1, वो पावर है, वो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर। और x के जो बगल वाला होगा वो कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, ये लिखा है an-1 an-2 है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या लिख दिया। ये सिंपली एक नंबर ही है। an-2 की जगह 5 रहा होगा, an-2 की जगह 3 रहा होगा, an-1 की जगह 2 रहा होगा। ये जितना an-1 an-2 a0 तक है वो सब रियल नंबर्स हैं, और इसको हम बोलते हैं रियल कोफिशिएंट। ये देखिए, इसमें है क्या? ये देखिए, पावर घटते गया है,
n एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, घटते 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 लास्ट में 2 पहुंचा, फिर 1 हुआ, फिर यहाँ पावर 0 हो गया। x के पावर कुछ नहीं है, मतलब 0, तो x पावर 0 को 1 लिखते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे। ठीक, तो पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं एग्जांपल से, तब हो सकता है शायद आप इसको याद कर पाए। जैसे हम लिख दिए 6x के पावर 7 प्लस 3x पावर 6 प्लस 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 10x के पावर 2 प्लस 8x के पावर 1 प्लस 9। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप ये बताइए। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल जितने भी हैं, एक ही वेरिएबल है, मतलब जितने भी जगह है सबका पावर नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो वह पॉलिनोमियल है, फिक्स हो गया। भाई आपको केवल एक चीज देखना है कि x का कहीं पावर निगेटिव तो नहीं है, नहीं है, x का पावर कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं है, नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। तो देखिए यही तो लिखा है, इसकी जगह पे 6 लिखा है, x की जगह x, n की जगह 7, और ये देखिए पावर घटता गया है n-1 n-2, और इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप क्यों पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है एक्सप्रेशन पढ़ना, क्योंकि पॉलिनोमियल के जितने टाइप्स होते हैं इसी एक्सप्रेशन से निकल के आते हैं। जैसे अगर हम एक काम करें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका केवल 1 टर्म ले लें, ठीक, तो इसको एक अलग नाम दिया गया है, ये केवल कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सुने होंगे आप लोग। अगर 2 टर्म ले लें, a1x प्लस a0, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 3 टर्म ले लें, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 टर्म ले लेते, यहाँ इसके पहले आते तो क्यूब होता, तो होता क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। ये 4 हम लोग पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। अब सुनिए, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप a0 को a लिख दीजिए या कुछ भी c लिख दीजिए, a1 को a लिख दीजिए, तो ax प्लस a0 c, यहाँ कुछ भी अपने मन से आप लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब ये जो a1 a2 इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप नंबर भी लिख सकते हैं। a0 की जगह 5 लिख दीजिए, a1 a0 अपने मन से कोई नंबर लिख दीजिए, a2 a1 a0 की जगह भी अपने मन से कोई नंबर लिख दीजिए। अब बताइए ये आपका देखा हुआ है कि नहीं, ठीक, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लीनियर, लेकिन आपको ये देखा हुआ नहीं था, तो आप ये भी सीखिए। a1x प्लस a0 भी लिख सकते हैं, ax प्लस c या ax प्लस b भी लिख सकते हैं, या 6x प्लस 7 भी लिख सकते हैं, होगा सब लीनियर पॉलिनोमियल ही। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको ये याद होना चाहिए an x के पावर n, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a0 तक। कोई पूछे ये an माइनस 1 an माइनस 2 है क्या, आप बोलिएगा कोफिशिएंट है, यहाँ आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। कोई बोलेगा ये पावर n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, n माइनस 1 क्यों, n माइनस 2 क्यों, ये पावर घटता गया है, क्योंकि जब हम 1 लेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा, 2 लेंगे तो लीनियर, पावर 2 तक लेंगे मतलब 3 टर्म लेंगे तो क्वाड्रेटिक ना। इससे हम लोग को पॉलिनोमियल के टाइप्स पता लगेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अब ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब इसमें हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें हम लोग लीनियर का ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो कि आप क्लास 9 में आपको आता है, बट आप यहाँ नया क्या सीखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना। लीनियर का आप ग्राफ बहुत बनाए हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाता था।
अब हमने सीखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनेगा एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तब तक आप इतना अपने माइंड में रखिए, याद करिए, नोट्स बना के रहिए। हम कल आते हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।